झारखंड में कम बारिश से हालात चिंताजनक है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों के 180 प्रखंडों में सुखाड़ तय है। बताते चले कि पूरे राज्य में 264 प्रखंड है। इस हिसाब से आधे से ज़्यादा प्रखंडों में भीषण सूखे के हालात बने हुए हैं। इस दौरान सुखाड़ की स्थिति वर्षापात, खरीफ और वैकल्पिक फसल पर मंथन हुआ है। जमीनी हकीकत देख सुखाड़ के लिए तय मानकों पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। कृषि से संबंधित आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी विकास कुमार से। क्या है इस बारे में इनकी राय, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कृषि से संबंधित। आज जो झारखंड में सुखाड़ की स्थिति बनी है, क्या कारण हो सकता है, आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर कृषि विभाग के जिला पदाधिकारी से बात करेंगे कि क्या कारण है। ऐसा बीज है या फिर बारिश कम होने की वजह से हो रही है, क्या ऐसा कारण है? सर बताएं कि क्या कारण है जो झारखंड में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि सुखाड़ घोषित करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि रेनफॉल है, कवरेज है, ड्राई स्पेल होता है, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स होता है, वेजिटेटिव इंडेक्स होता है। कई पैरामीटर्स को का डेटा देखने के बाद तब जाकर सुखाड़ घोषित किया जाता है। अगर रांची की बात करें तो रांची में हम लोग अगर देखें तो रांची में अभी तक जो कवरेज हुआ है करीब 66% सभी फसलों का मिलाकर 66% मतलब फसल का आच्छादन हो चुका है। अगर विशेषकर धान की बात करें तो करीब लगभग 68% यहाँ रोपा का काम हो चुका है। हाँ, ये रेनफॉल डेफिसिट की बात करेंगे तो जून माह में हमारे जो बारिश होनी थी उसमें 52% ही वर्षा हुई थी, और जुलाई में उसी तरह से 54%। अगस्त की बात करें तो 102% वर्षा हुई है, और इस महीने भी अभी वर्षा इस महीने ठीक हो रही है। लेकिन हाँ, जो जुलाई माह में वर्षा जो होनी चाहिए थी वो डेफिनेटली 44% का डेफिसिट था, जिस कारण से रोपा प्रभावित हुआ। होता क्या है कि अगर विलम्ब से रोपा होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है कि उत्पादन में ह्रास होता है, क्योंकि एक हर क्रॉप का क्रॉप साइकिल होता है। तो डेफिनेटली जो विलम्ब से रोपा हुआ है उसमें 15 से 20% उत्पादन में इसका ह्रास होगा। रांची जिले में लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है, जिसमें हम लोग करीब 68% के आसपास हम लोग अब इसमें रोपा करा पाए हैं। तो सर, जैसे कि आप जाते हैं विजिट करने के लिए खेतों में, तो किसानों को जो जानकारियाँ दी जाती है किससे रिलेटेड दे रहे हैं? मतलब एक होता है ना कि मौसम के अनुसार जो बीज वितरण किया जाता है, वो जो आप ट्रेनिंग देते हैं या फिर किस तरह से? सर्वप्रथम जैसे सुखाड़ की स्थिति बनी थी उस पर हम लोगों ने सबसे लक्ष्य रखा था कि किसानों को वैकल्पिक खेती की सलाह दी जाए, और इसके लिए हम लोगों ने लगातार किसान गोष्ठी किया है और सभी प्रखंडों में किया है। और विगत 1.5 महीने में हम लोगों ने लगभग 227 किसान गोष्ठी करके लगभग 12,000 किसानों से सीधे संवाद किए हैं। और ये 12,000 किसान अपने गांव में जाकर फिर लोगों से संवाद करके लाखों किसानों के बीच में ये संवाद हम लोगों ने भेजने का प्रयास किया, इसमें कि लोगों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि विलम्ब से अगर रोपा करें तो धान को कैसे लगाएंगे, धान पौधों से पौधों की दूरी को कम करेंगे, धान के जो लंबा हो गया बिचड़ा उसको काट कर लगाएंगे, साथ ही एक की जगह 3 से 4 पौधे लगाएंगे। जिस खेत में अब धान नहीं सकता वहाँ वैकल्पिक में उड़द लगाने की सलाह दी गई, कुल्थी लगाने की सलाह दी गई, अर्ली में हम लोग तोरिया लगाने की सलाह दी है, सरगुजा की सलाह दी है। तो वैकल्पिक खेती क्या कर सकते हैं, ये सब सलाह किसानों को दी गई है, ताकि किसान का खेत पड़ती नहीं रहे और किसानों को नुकसान न हो। तो ये केवल रांची से संबंधित है या? ये रांची जिले में मैंने किया है, और इस तरह से ये कार्यक्रम सभी जिलों में ये किया है। सभी जिले के जिला अधिकारी के एवं आत्मा के माध्यम से कार्यक्रम चलाए गए हैं, और सभी लोगों ने इस तरह का काम किया है, और किसान को प्रेरित किया गया ताकि है ना किसान इसका लाभ उठा सके। सर पूछना चाहूँगी कि जिस तरह का जो बीज लगाते हैं या जो भी पौधा थोड़ा बड़ा होता है, कीट भी कई तरह के आते हैं, तो उस तरह का कोई कीटनाशक के लिए आप ही सलाह देते हैं या फिर कुछ कोई और? कीट रोग व्याधि जो फसल में आते हैं इसके लिए हर जिले में एक पदाधिकारी ऑलरेडी हैं, पौधा संरक्षण पदाधिकारी कार्यरत हैं, जो कि समय समय पर किसानों को एडवाइजरी देते हैं कि कब कौन सी बीमारी के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या दवा का छिड़काव करना चाहिए। महत्वपूर्ण जो अभी फसल ये जो अभी जो आच्छादन कम हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने जो विशेष प्रयास किया है, इसमें जो PM किसान के लाभुक जो रांची जिले में है PM किसान के लाभुक हैं, उन किसानों का EKYC हम लोगों ने कराने का काम इस गोष्ठी के माध्यम से कराया है, और कैंप बोर्ड में कराया है उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में। साथ ही है ना विभाग से हमारे सचिव महोदय का निर्देश था कि जो भी किसान PM किसान रजिस्टर्ड हैं इनको अब आधार बेस्ड पेमेंट हो गया है,
तो आधार बेस्ड पेमेंट करने के लिए इनका EKYC आवश्यक था, तो इसलिए हम लोगों ने EKYC अभियान स्वरूप कैंप कराकर इसको कराया है। और अभी तक हम लोग करीब 1,44,000 किसान में लगभग 54% के आसपास हम लोगों ने EKYC करा चुका है। साथ ही जैसा कि विलम्ब से रोपा हुआ है तो फसल क्षति की संभावना है, तो फसल राहत में भी निबंधन हम लोगों ने कैंप के माध्यम से लोगों का फसल राहत में निबंधन कराया, ताकि है ना किसानों को क्रॉप लॉस होने पे उसका लाभ मिल सके। तो सर केवल फसल से ही रिलेटेड जानकारी दी जाती है, या फिर अगर बात करते हैं चंदन की खेती भी होती है तो उससे भी कुछ रिलेटेड बात की जाती है क्या? नहीं, चंदन हम लोग नहीं देखते हैं, ये वन विभाग के अधीन होगा। जो फॉरेस्ट प्लांट होता है उस पर वन विभाग काम करती है।